ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं च सजं मिदेशे येन विहाणेन जम्मि कालं नादं जिनेन्द्रनियतम् यं वा अहवमरणं वा तं तसतं मिदेशे तेन विहाणेन तं कालं मी कोसकेदुवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पिठाने में लगे क्यों अहो फिरते फिराने कहो कोई फिरा क्या है प्रथा दुनिया के भोगों में जीवन को लगा क्यों है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन प्रथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन प्रथा पर में लगा क्यों है। अपनी पूर्व में चर्चा चली थी कि अज्ञानी स्वयं पर पदार्थ के प्रमन का कर्ता किस आधार से कहता है। बोले सर्वज्ञ तो करता नहीं क्योंकि उन्होंने हाथ पर हाथ बांध लिए, लेकिन हम तो करता है ना, हमें तो कुछ दिखाने की तमन्ना है, तो वह हमारी तुलना सर्वज्ञवान से आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम क्यों नहीं बदल सकते। यदि हम नहीं बदल सकते तो हमारा परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन हुआ, क्योंकि भगवान ने जैसा जाना है वैसा परिणमन होगा, फिर हमारा परिणमन तो भगवान ज्ञान के अधीन हुआ ना। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान मात्र ज्ञान में जानते हैं ना, परिणमन नहीं कराते हैं और नहीं वस्तु के परिणमन कोई उनका हस्तक्षेप रहता है, मात्र जानते हैं, उन्होंने बताया है, वो किसी को परिणमन कराते नहीं हैं। इसलिए वस्तु का परिणमन ज्ञान के अधीन क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान कैसे हैं, मात्र जानने वाले, परिणमन कराने वाले नहीं हैं। लेकिन हम अल्पज्ञान, हमको ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, हमने क्या, हम नहीं करते तो कैसे होता। तो जो नहीं होता तो वो भी क्रमबद्ध निश्चित था कि ऐसा नहीं होता। देखो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय मतलब सुखी होने के लिए राम बाण औषधि है। ये बहुत निराश हो जाते हैं इससे हर बात में। तो सबसे बड़ा प्रश्न कि पुरुषार्थ नहीं होते हैं, अपितु सच्चा पुरुषार्थ हो जाता है। अब आज हम 27 से 29 पेज तक अपन चर्चा करेंगे, जिसका संक्षिप्त इस प्रकार से आया हुआ है
कि क्रमबद्ध पर्याय को समझने का मूल उद्देश्य क्या है। हम क्यों समझे क्रम पर्याय को, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ एक है, इसका मूल उद्देश्य कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। एक द्रव्य मतलब मैं जीव द्रव्य, दूसरा पुद्गल द्रव्य, उसका कैसा है, एक मैं जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं। देखो कर्ता हो ना अपन, तो देखो गर्भ में जब बालक आता है वो अपने आप बड़ा है। उसके गर्भ में नाक कौन बनाता है, कान कौन बनाता है, और नाक इसी जगह होनी चाहिए, कान इसी जगह होना है, आंख इसी जगह होनी है। ये सब कौन करता है। एक बालक जब गर्भ में आता है तो बताओ कौन करता है, बड़ा कौन करता है। यहाँ तो बड़े हमने बालों को बड़ा किया। अच्छा, गर्भ में कौन करता है, ऑटोमेटिक ही वो बड़े थे ना। तो यहाँ ये कहें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य में कोई ना, पहला तो अपन जीव द्रव्य और दूसरा पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य हमारा कुछ कर नहीं सकता और हम पुद्गल द्रव्य कर नहीं सकते। हमारा बालपना, हमारा युवानपना, हमारा वृद्धा अवस्था, वो सब क्रम क्रम से की आती जाती है। 16 वर्ष का बालक 16 वर्ष का होता है तो उसमें हमने किया, और फिर जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो बड़े हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ कहते कि मूल उद्देश्य है, और कर्तृत्व के भार से निर्भर कहते हैं। ये जो अनादि जो करना स्मरना ज्ञाता जीना, जो करने करने को भाव रहता है, उस भाव से हमको निर्भर करते कृत्य हो जाते। हाथ पे हाथ धरा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। तो इस प्रकार इसका मूल उद्देश्य है कि हम किसी का कैसा कर्तृत्व बुद्ध का कैसा जो अहंकार अनादि चला आ रहा है, वह इस क्रम पर्याय को समझने से वो कर्तृत्व का भार उतर कर हम कैसे होते हैं, निर्भर हो जाते हैं। और हमको लगता है हमने बालकों का किया, अरे बालकों अपना पुण्य का व्यय है, तो हमको करने के हैं भाव इत्यादि आते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न अपना हुआ कि क्रमबद्ध पर्याय को समझने का मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य है कि दो द्रव्य स्वतंत्रता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्तृत्व के भार निर्भर होते, अनंत आकुलता जो थी वो निराकुलता में बदल जाती। अब कहते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, हमें पर पदार्थ अपनी पर्यायों की क्रम परिवर्तन चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। क्या प्रश्न है कि हमें पर पदार्थ में सबसे देह को लेना, शरीर को लेना, और हम अपनी पर्याय के क्रम परिवर्तन की चिंता हमें क्यों नहीं करनी चाहिए कि हम पर्याय ऐसा कर देंगे, पर्याय को आगे करेंगे, वो पर्याय को। अगर 18 साल की अगर लड़की हो गई है तो उसकी जो शादी की हमें जो चिंता रहती है, तो जो 28 साल की बच्ची की वो जिसे होना होगी उसी से होगी, और जिससे होना होगी उसी दिशा में हम पुरुषार्थ भी चला, पांचों संभाव्य कार्य होगा। तो यहाँ कहते जिस प्रकार से बोले हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, हम कितना चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करके वर्तमान को गवा देते हैं। पूर्व में भी हमने चिंता की थी ना, किस चिंता करोगे, भूत की पर्याय बीत गई है, भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं। नहीं, वर्तमान की पर्याय को तो सुधारे। बोले वर्तमान की पर्याय तो प्रकट हो गई,
तो कहाँ रहा? तीनों काल की पर्याय में कुछ कर्तृत्व का भार रहा ही नहीं है। तो जिस प्रकार नित्यता वस्तु का स्वभाव है, उसी प्रकार परिणमन करना भी वस्तु का सहज स्वभाव है। जैसे समुद्र नित्य रहता है, वो सीमा का उल्लंघन करता है, ये उसका स्वभाव है। और पर्यायों का, वो लहरों का निरंतर परिणमन करना स्वभाव है। तो दोनों स्वभाव बात कह दी है। वो समुद्र के नित्य स्वभाव की बात कह दी है और लहरों के नित्य स्वभाव का निरंतर परिणमन कर रही है। उसके परिणाम में किसी का हस्तक्षेप ही नहीं है। उसी प्रकार हमारा भी, हम स्वभाव से नित्य है और प्रत्येक पर्याय अपने क्रमबद्ध उसका परिणाम हो रहा है। देखो, हमें लगता है ना वीर गुण, वीर गुण का कार्य क्या है? और वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। जो वीर गुण, प्रत्येक गुण अपन कार्य करने में सक्षम है, वो निकम्मे नहीं है। जैसे ज्ञान अपना जानन जानन निरंतर कार्य करता है। सोते उठे बैठते जागते ज्ञान जानना कब करता है? उसी प्रकार वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। तो निरंतर अब कार्य कर रहा है, तो कहाँ हमारा पुरुषार्थ लोप होता है? क्रम नियमित पर्याय का, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से हमारा पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। तो कहाँ पुरुषार्थ का हुआ? कि प्रत्येक गुण अपना कार्य करने में सक्षम है। वो लहरें अब स्वकाल में उत्पन्न होने में सक्षम है। उसी प्रकार यहाँ कहते हमें क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए, क्योंकि दो स्वभाव हमें जानना, एक वस्तु नित्य स्वभाव और पर्याय का परिणमन स्वभाव। दो स्वभाव हम जान लिए। तो दो स्वभाव दोनों अपना कार्य करने में सक्षम है, दोनों कार्य निरंतर कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है और इसीलिए अपने परिणमन की उसे परद्रव्य की सहयोग की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जीव द्रव्य गुण पर्याय अपना कर्ता स्वयं है, उसको परद्रव्य पुद्गल द्रव्य के साथ परिणमन कराने की किंचित भी आवश्यकता नहीं, वो अपने सक्षम है। जैसे लौकी में भी किसी व्यक्ति का चल रहे और हमने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं मैं चलता हूं, मैं सक्षम, मुझ में इतनी ताकत कि मैं चल सकता हूं। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य, अपने पर्याय का करता है और वो पर्याय भी परिणमन करने में स्वतंत्र है। इसीलिए हमें उनके परद्रव्य के रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें उसके बारे में कोई चिंता करनी चाहिए। कि प्रश्न अपना उपस्थित हुआ था ना कि हमें क्रम परिवर्तन, पर्यायों के क्रम परिवर्तन की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वह अपने क्रम परिवर्तन को करने में सक्षम है। फॉल जो है, वो जो झरना गिरता है, बोले गिरने में सक्षम है। अब कोई बोले आंटी मैं इसको कर दूं, क्वेश्चन रिपीट करो ना आंटी एक बार। हास्य बात हुई ना वो। हाँ बोलिए। क्वेश्चन को रिपीट करो ना एक बार। हाँ एक बार फिर से करती हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपने लिया कि क्रमबद्ध पर्याय को समझने का मूल उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन अपन चर्चा की थी, है ना? तो उसका आंसर है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का धरता नहीं है। हाँ, ये हो गया तो सेकंड वाला क्वेश्चन। कैसे हैं, इसका मूल उद्देश्य है कर्तृत्व के से निर्भर होते हैं। अब दूसरा प्रश्न कि हमें पर पदार्थ और अपनी पर्याय, हमें पर पदार्थ और अपनी पर्याय की क्रम परिवर्तन की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए?
ये हाँ। अपना प्रश्न है। अब यहाँ ये कि क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु का नित्य स्वभाव है, उसी प्रकार से पर्याय का परिणाम करना स्वभाव है। इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए कि हम इस पर्याय पहले ला लें, पर्याय को बाद में लाएं। इस प्रकार की कोई चिंता हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना कार्य में सक्षम है। अपने समुद्र का उदाहरण दिया, फॉल का उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण ले। सूर्य अपने समय में उदित होने में सक्षम है। अब कोई बोले कि मैंने वो उदित कराया, मैंने उसका उदय कराया, तो ये कहते पर्याय अपना परिणाम करने में स्वतंत्र है, सक्षम है, उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें पर्यायों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं हमें अपने परिणमन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजीव द्रव्य भी वह पर के परिणाम की चिंता नहीं करते, फिर भी उनका परिणाम व्यवस्थित। देखो अजीव भी चिंता करते हैं। ये बाल चिंता का है कि अब मुझे 5 साल बाद मुझे सफेद होना है, ये चिंता करता है? नहीं करता ना। ये शरीर चिंता का है कि क्या करेंगे, अभी वृद्धावस्था आ जाएगी, वो नहीं चिंता करता। ये टेबल चेयर वगैरह रहती है, उनके कलर निकलते हैं, ये कोई अजीब भी चिंता करता है परिणाम की? नहीं करता ना। उसका परिणाम भी व्यवस्थित है। फिर हम अपने या पर के परिणमन की चिंता से क्यों दुखी हों? हमें अपने और की परिणमन की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ ये कहते हैं वो तो किस प्रकार हुआ, देखो इसमें लिखा है कि हम पर पद का कुछ नहीं कर सकते और कर्तृत्व का अभिमान मात्र करते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है और उसे क्या लगा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, इस प्रकार कर्तृत्व का मात्र अभिमान करता है। सबसे पहले इसका प्रयोग हम अपने शरीर पर है। बाल रहते हैं, बाल चले जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, फेस पे झुर्री आ जाती है। अगर कर सकते हो या कर ले तो सबसे पहला तो अपने शरीर पर कर। तो इस प्रकार हम ये क्रमबद्ध पर्याय को समझने से, जैसे कोई कहे कि छिपकली छत के नीचे और उसे क्या आता है कि देखो मैं को संभाल रही हूँ, अगर मैं नहीं संभालती ना तो ये छत गिर जाए। इसी प्रकार हम भी अज्ञान के वशीभूत होकर इस प्रकार के कर्तृत्व का अभिमान करते हैं। यह क्रमबद्ध पर्याय को समझने हमें पर और पर्याय चिंताओं से मुक्त होते हैं कि हम पर पदार्थ में और अपनी मतलब दूसरों की पर्याय में और अपनी पर्याय में, दोनों पर्यायों में कोई भी परिवर्तन करते नहीं हैं, मात्र चिंता करते हैं। और चिंता का अभी तक जब तक ज्ञान है तब तक चिंता रही, और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने हम इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है मंटो कि हम तो फिर ऐसे छंद हो जाएंगे, जब कुछ करना धरना ही है तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते तो जीव चाहता है हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। 40-40 वर्ष से जीव स्वाध्याय में लगे हुए हैं, सम्यक दर्शन की बहुत महिमा आती है और हम प्राप्त भी करना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं होता है? कर लो ना। तो हम अपनी पर्यायों के भी कर्ता नहीं हैं और पर के पर्यायों के भी कर्ता नहीं है।
इसलिए कैसा, ये पर और पर्याय की चिंता से मुक्त एकमात्र क्रम नियमित क्रमबद्ध पर्याय का जब निर्णय हो जाएगा तो हम निर्भर होंगे। कृत्य हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस कछु करना नरना मगन रहना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगा करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद लखो अभिराम। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी चर्चा की है। अब आगे हम आज 29 पेज से लेकर 30 पेज तक अपन क्या है चर्चा करेंगे, जिसमें ये बताया अकर्तावाद सिद्धि की है। जैन दर्शन के अकर्तावाद सिद्धि की है 31 पेज पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, जैन दर्शन को अकर्ता दर्शन भी कहा जाता है। जैन दर्शन का दूसरा नाम है अकर्तावाद दर्शन। अकर्तावाद का अर्थ मात्र पेज नंबर 20 का सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। जैन दर्शन अकर्तावाद दर्शन कहा जाता है और अकर्तावाद अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। हम अकर्तावाद में मानते हैं कि जगत का ईश्वर नहीं है, ये अकर्तावाद है। यहाँ तो कहते हैं कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर धरता नहीं। ईश्वर करता धरा है ही नहीं है, लेकिन हम स्वयं भी किसी अन्य द्रव्य परिणमन का करता धरता नहीं है। ज्ञानी आत्मा अपने विकारी भाव का करता नहीं है, तो फिर क्या विकारी भाव होने दें, उनको हटाने का प्रयत्न नहीं लें। तो आत्मा के साथ विकारी भाव का भी करता नहीं। यह बात सार की कर्ता कर्म अधिकार के सर्वविशुद्ध अधिकार में बहुत स्पष्ट रूप से की है। तो उसकी गाथा को पर वो टीको कोट किया है, सर्वविशुद्ध अधिकार समय सार का, वहां पर अकर्तृत्व की सिद्धि की है। इसमें देखो लिखा है, तो पढ़ते हैं इसका। इस प्रकार जीव अपने परिणाम से उत्पन्न हुआ है तथा उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने परिणाम उत्पन्न होता है। जैसे परिणाम किए हुए उसके अनुसार जीव उत्पन्न होता है। हमको मनुष्य मिली है तो तत्वार्थ में उसका कार्य है, क्योंकि कोई कार्य होता है उसका कारण अवश्य होता है। हमें ये मन पर्याय मिली है, उसका कारण है कि पूर्व में हमने एक तो अल्प परिग्रह भाव से मनुष्य पर्याय मिले। दूसरा का तत्वार्थ सूत्र में बताया स्वभाव मार्दवम च, अर्थात स्वभाव की सरलता। पूर्व में हमने परिणाम ऐसे सरल किए होंगे जिसके कारण हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य गति के आश के कारण उन्होंने दो बताए हैं। वैसे तो एक कार्य में अनेक कार्य होते हैं, तो कोई भी कार्य हुआ, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, कोई भी कार्य होता है उसका कारण अवश्य होता है। तो यहाँ ये कहते कि जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण बंध सिद्ध नहीं होता है। अजीव के साथ जीव का और जीव के साथ अजीव का कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं होता। दोनों ही द्रव्य स्वतंत्र हैं, क्योंकि सर्व द्रव्य अन्य द्रव्य साथ उत्पादक भाव का अभाव है, न
उत्पन्न करते हैं, न उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करते हैं। उनमें कार्य का अभाव सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। कि अजीव जीव का कर्ता हो और जीव के अजीव का कर्ता हो। उसके अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म का अन्य निरपेक्षता अर्थात अन्य द्रव्य से निरपेक्षता स्वद्रव्य से ही स्वद्रव्य में ही सिद्ध होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जीव चाहे अकर्ता है। जीव अर्थात देखो, जब भी आगम जीव शब्द है तो हमें लगना चाहिए कि मैं। जब भी कभी आगम में आत्मा शब्द आए तो हमें लगना चाहिए मैं भिन्न हूं, देह भिन्न, मैं भिन्न हूं, राग भिन्न। एक पार्टी नहीं होनी चाहिए। देखो, हम आत्मा और जीव दे हैं ना, तो क्या होता, हमें लगा कोई आत्मा होगा। जीव बोलते हम लगता नहीं अन्य की बात है, क्योंकि हम बोलते मैं, तो उसमें हमको भावसन के साथ अपना हो। इसे शब्दों का ऐसा ही प्रयोग करना कि मैं भिन्न हूं, देह भिन्न, मैं भिन्न हूं, राग भिन्न है, मैं भिन्न हूं, अन्य द्रव्य भिन्न है। तो इस प्रकार के साथ जीव के साथ अकर्ता किसी हुई है इससे। तो इस प्रकार अब जैन धर्म के अकर्तावाद दर्शन ना, उसके 3 बिंदु है। ईश्वर जगत कर्ता नहीं है, एक द्रव्य से अन्य द्रव्य परिणाम का कर्ता नहीं है, और ज्ञान हो चाहे ज्ञानी हो अपने विकार परिणामों का कर्ता नहीं। 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु अपन कैसे कल चर्चा करेंगे। अकर्ता के 3 बिंदु। अकर्ता जैन दर्शन अकर्ता हैं, उसके 3 बिंदु हैं कि ईश्वर जगत कर्ता नहीं है। सोचो अगर इस जगत का कर्ता हमने अपन, तो उसको कितनी आकुलता होती। और अगर आकुलता हो तो ईश्वर कहाँ का। तो इसलिए कैसा ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अन्य मत जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उसकी मान्यता के साथ खंडन क्या है जैन धर्म में, कि ईश्वर जगत कर्ता नहीं है। और एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन करता नहीं है, दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, ज्ञानी अपने विकार के परिणामों का करता नहीं है। इस प्रकार ये अकर्तवाद के 3 बिंदु हैं। इस पर अपन कैसे हैं कल विशेष चर्चा इस पर करेंगे। आंटी थर्ड पॉइंट एक बार फिर से बोलो। हाँ, थर्ड पॉइंट बोलो। ज्ञानी जीव अपने परिणामों के कर्ता नहीं। हाँ, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट तो है ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। सेकंड पॉइंट है एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ज्ञानी जीव। देखो इसमें तो ज्ञान लिखा है, लेकिन ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हाँ, ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणाम की भी कर्ता नहीं। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों लेना उसमें। और चौथा पॉइंट है परमार्थ से द्रव्य अपने पर्याय का करता नहीं। चौथा पॉइंट, परमार्थ से द्रव्य अपने पर्याय का भी करता नहीं। देखो, कर्ता अधिकार में भी ऐसा ही कहा है समय सार में। पहले तो कहा है वो अपने परिणामों का ही करता है, द्रव्य का करता नहीं। फिर आगे की और स्टेप बढ़ी तो बोले तू अपने परिणामों का भी करता नहीं। वो स्टेप बाय स्टेप से हैं, आगे बढ़े ना। इसमें चौथा पॉइंट है कि परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता नहीं है। समुद्र क्या है, लहरों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार से इन चारों बिंदुओं की अपन फिर से इसको चर्चा करें।
जो जो देखी रागने सो सो हो सी रे अनहोनी नहीं हो रे काम होत तू अधीरा समयो एक बढ़े नहीं घटसी जो सुख दुख जो की सुख दुख की पीरा पीड़ा रे रे। तू क्यों सोच रे मन कूड़ो तू क्यों सोच करे मन कूड़ो होय वर जो हीरा रे। ओम नमः परमेष्टिभ्यो।